हेलो दोस्तों। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कलेक्शंस इन जावा पे कुछ वीडियोस बना दीजिए। तो कलेक्शन इन जावा पे मैंने सोचा कि एक बेहतर प्लेलिस्ट हम लोग तैयार कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कलेक्शंस इन जावा है क्या। आपने शायद इसका नाम जरूर सुना होगा या हो सकता है आपने पढ़ा भी हो थोड़ा बहुत। तो आइए हम लोग एक बेहतर तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये पार्ट 1 लेक्चर होगा, आगे हम लोग धीरे धीरे इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि ये कलेक्शंस हैं क्या जावा में। ठीक है, तो जावा में जो कलेक्शन है, जैसे मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि आप किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, या जावा आपने सोचा है कि आप आगे की जो प्रोग्रामिंग है, जो प्लेसमेंट की प्रोग्रामिंग है, वो आप चाहते हैं कि जावा के माध्यम से करना चाहते हैं। तो बिना कलेक्शन इंटरफेस को पढ़े हुए आपका काम नहीं बन पाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि सिंपल एरे सिंपल फंक्शन से आपका काम नहीं हो पाएगा। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक तरीके का सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस है जावा के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। याद रखिए, डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम एल्गोरिथमिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता है कि उसके अंदर तमाम डेटा स्ट्रक्चर्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो अगर हम हर डेटा स्ट्रक्चर को स्क्रैच से बनाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए कलेक्शन जो क्लासेस हैं ये आपको मदद करती हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है, उसमें स्टैक की जरूरत पड़ रही है, तो आप स्टैक नाम की क्लास है उसको इस्तेमाल कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम है जिसमें क्यू की जरूरत पड़ रही है, तो क्यू नाम की क्लास है उसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द होल स्टैक आर क्यू, मतलब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप बड़े आराम से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ अलग से करना भी नहीं है, ये java.util नाम के पैकेज के अंदर डिफाइंड। अब अगर हम इसकी क्लास हायरार्की को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि ये क्लास हायरार्की है कलेक्शन फ्रेमवर्क की। जैसे इसके अंदर, वैसे हम लोग आगे चल के सारी चीजों को पढ़ेंगे। ये मोटा मोटा ब्रीफ है। जैसे इसके अंदर आप पढ़ेंगे एरे लिस्ट, इसके अंदर आप पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, इसके अंदर आप पढ़ेंगे डी क्यू, इसके अंदर आप पढ़ेंगे क्यू, इसके अंदर आप पढ़ेंगे सेट, इसके अंदर आप पढ़ेंगे सॉर्टेड सेट। मतलब तमाम तरह की चीजें हैं जो आपको किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो मेरे ख्याल से एक मोटा मोटा ओवरव्यू तो आपको मिल ही गया कि अगर किसी भी तरह की प्रोग्रामिंग का आप सोच रहे हैं कि भविष्य में आप प्रोग्रामिंग जावा पे करना चाहते हैं, तो बिना कलेक्शन इंटरफेस को पढ़े आप जावा पे प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। जो हाई एंड की जो भी प्रोग्रामिंग होती है, या प्लेसमेंट लेवल की प्रोग्रामिंग भी आप बिना कलेक्शन फ्रेमवर्क को पढ़े नहीं पढ़ पाएंगे। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग हर एक चीज को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।